Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am वनिता प्राशर। आज हम इस चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड वन लाइनर का कंसेप्ट कर चुके हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट पेज नंबर 6 करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स अंडर कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट, रेलवेज आर नॉट पुलिस ऑफिसर की जो पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है आपको सेक्शन 25 के अंदर, वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी के अंदर कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट और रेलवे अदर्स एक्ट के लोग जो हैं उसमें फॉल नहीं करेंगी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो सेक्शन 25 में ये कहा गया है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यानी कि जो सेक्शन 25 के अंदर जो भी आप पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देते हो उसकी जो है वैल्यू नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार के उस एविडेंस के अंदर आप ये कह सकते हो क्वालिटी ऑफ एविडेंस नहीं है वो। लेकिन कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट, रेलवे एक्ट और अदर ऐसे अथॉरिटीज है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बताए गए हैं, तो उनके आगे अगर आपने स्टेटमेंट्स दिए तो वो आपकी वैल्यू रखती है, रिलायबल स्टेटमेंट मानी जाएगी। अंडर सेक्शन 26 जो है वो ये कहता है कि द कस्टडी हैज़ टू बी प्रॉपर कस्टडी। जो कस्टडी है वो आपकी प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो कस्टडी में आना चाहिए। अगर वो कस्टडी जो है एक्चुअल है और इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है तो उसकी वैल्यू होगी। चेक ड्रॉन बाय पर्सन अगेंस्ट हिम इज ए प्राइवेट एविडेंस। एक चेक जो है किसी व्यक्ति ने दिया है और वो ड्रॉ कर लिया गया है, वो कोर्ट में बैंक में लगाया गया है कि उस चेक से पेमेंट लेनी है, तो वो एक प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। मोड्स ऑफ प्रूविंग इज नोन एज मोडस प्रोबेंडी। एक होता है मोडस ऑपरेंडी, एक होता है मोडस प्रोबेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कि जो क्राइम किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किया जा रहा है, क्या उसके अंदर वेपन का यूज हो रहा है, क्या उसके अंदर अदर कोई भी क्राइम का एक आप ये कह सकते हो कि तरीका उसमें यूज हुआ है। जैसे कि सीरियल किलर्स होता है, हर एक क्राइम के अंदर वो सेम ही प्रोसीजर फॉलो करता है, तो वो क्या मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन जब आप किसी एक्ट को, किसी क्राइम को, किसी एविडेंस को प्रूव करना चाह रहे हो तो उसका मोड क्या होगा, सेम तरीके से वो प्रूव किया जा रहा है और क्या उसको प्रूव करने का तरीका होगा, उसे मोडस ऑपरेंडी प्रोपेंडी बोला जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस इज लैक्स फोरी। लॉ ऑफ एविडेंस है वो लैक्स फोरी है। लैक्स फोरी का मतलब लॉ ऑफ फोरम, फोरम का मतलब कोर्ट। जो कोर्ट है वही डिसाइड करती है कि उसको कैसे अप्लीकेबल करना है। सेक्शन 21 प्रोवाइड्स द एक्सेप्शंस वेयर एडमिशन कैन बी रेलेवेंट वन मेक इन फेवर ऑफ द मेकर्स। यहाँ पर यूज होगा आपका मेकर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेक्शन 21 ये प्रोवाइड करता है, ये एक आपको एक्सेप्शन देता है, एक अपवाद देता है कि जहाँ पर एडमिशन जो है रेलेवेंट माना जाएगा जब वो बनाया गया है फेवर में, किसके फेवर में, मेकर्स ने जो बनाया है उसी के फेवर में ये रेलेवेंट माना जाता है। सेक्शन 21 जो है काफ़ी लंबा सेक्शन है, उसको हम करेंगे। व्हेन आई विटनेस अफर्म्स दैट द डिसीज्ड वाज नॉट इन ए फिट स्टेट टू मेक डिक्लेरेशन। जब आई विटनेस जो है, जिसने क्राइम होते देखा है, वो ये बात कबूल कर लेता है कि जो मरा था व्यक्ति वो एक ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो अपना एक डिक्लेरेशन दे के अपनी कोई बात रख सके। मेडिकल ओपिनियन कैन नॉट प्रिवेल। जहाँ पर वो फिट कंडीशन में नहीं था, अगर कोई मेडिकल ओपिनियन, कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट अगर कुछ कहती है उसके बारे में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नेक्स्ट, एडमिशन क्या है। एन एडमिशन इज नॉट रेलेवेंट इन सिविल केस। सिविल केस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा इफ इट इज मेड अंडर सर्कमस्टेंसेज। अगर ये ऐसी परिस्थितियों में बनाया गया है, फ्रॉम द कोर्ट कैन इन्फर, जहाँ कोर्ट को ये लगता है कि द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। जहाँ पार्टी जो है वो इस बात पे सहमत हो जाती है कि एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जाएगा, तो उस तरीके का के लिए अगर आप एडमिशन करते हो तो वो रेलेवेंट नहीं है। कि मान लीजिए एडमिशन कर दिया गया कि दूसरी पार्टी के साथ जी मेरा एक सेटलमेंट हुआ था कि हम ये एविडेंस नहीं देंगे, तो इस चीज़ को कोई एडमिट नहीं किया जाएगा, कोर्ट उसको नहीं मानेगी। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 में है, एक्सप्रेस्ड इन अ बुक कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल। एक ऐसी ओपिनियन जो किसी भी बुक में मेंशन की गई है सेल के लिए, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच बुक। तो उस बुक को आप एज ए एविडेंस प्रूव नहीं कर सकते, एज ए एविडेंस कोर्ट में नहीं ला सकते। इफ द ऑथर हैज गॉन अब्रॉड ऑन वेकेशन। देखिए जो भी बुक है वो लिखी गई है, किसी ऑथर के द्वारा लिखी गई है, वो ऑथर बाहर गया हुआ है, अब्रॉड गया हुआ है, अब उसकी एब्सेंस के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसने किसी बुक में कुछ मेंशन किया था तो आप उसको वहां पर प्रूव कर दो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी
को कोर्ट जो है लागू नहीं करेगी, मानेगी नहीं। तो ये है हमारा छोटा सा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 6 को। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद।